देखिया ना मढ़ीन ब्लॉक दे विच वीडियो का जिहड़ा मुद्दा है वो पिछले 4-5 दिन का बड़ा गरमाया है तो उसके बारे में तुम क्या टिप्पणी करिए। देखो प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे पहले लोगों का इंटरेस्ट जो है, आम पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी बननी नहीं चाहिए थी और ना ही इसको बनाना चाहिए। ये इस कंट्रोवर्सी से आने वाले समय में और अभी भी आप देख सकते हैं, इससे मरीन को नुकसान हो रहा है, मरीन का नाम बदनाम हो रहा है। इस कंट्रोवर्सी को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप राजनीतिक रूप इस कंट्रोवर्सी को दोगे तो इसमें बड़े सारे लोगों की छवि जो है वो ख़राब होती है। तो राजनीति जो है वो एक साफ़ सुथरे तरीके से करनी चाहिए। हमें इन कंट्रोवर्सियों में अपना टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो भी ऑर्डर हो, जो भी फैसला हो, उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों पक्षों को किसी तरीके से किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला के उसको उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करें और लोगों के जो ब्लॉक स्तर पे जो काम हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, वो काम जो है वो लोगों के निकलें, रेगुलर काम चले। जो लोग पंचायतों में काम करवा रहे हैं उनके बहुत सारे काम एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में रहते हैं, तो उनको जल्द से जल्द जो है वो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पहले वीडियो जावेद इकबाल हैं वो भी हॉनेस्ट वीडियो होने के नाते वहाँ की जो लोग हैं उनको नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, हॉनेस्टी का एक जो आप कह सकते हैं वो आप सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकते कि कौन हॉनेस्ट है कौन भ्रष्ट है। दोनों ही ऑफिसर हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने हुए हैं, उनमें काबिलियत है तो वो इस चेयर पे बैठे हुए हैं और उस चेयर का हमें एहतराम करना चाहिए। वो अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, हाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनकी ट्रांसफर्स को लेकर, तो जावेद इकबाल साहब भी एक उनका टेन्योर भी सवा साल हो गया था। तो दूसरे जो आए हैं वो लोकल है, उनका लोकल इंटरेस्ट भी होता है, लोगों का भी एक रुझान है कि लोकल आदमी है, उसको नहीं जाना चाहिए था। अगर उसको लाया है, अगर उसकी ट्रांसफ़र हुई है तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए। अगर उस समय के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन महसूस होती है तो ज़रूर आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए, लेकिन ऐसे इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहिए। कंट्रोवर्सी से एक आपकी कोई भी लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, तो उसका एक नुकसान होता है। तो ये कंट्रोवर्सी मुझे लग रहा है मरीन के लिए नुकसानदायक है। कुछ विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि अगर इनका तबादला नहीं किया गया प्रदीप बख्शी का तो कल हम वहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे। देखिए प्रवीण जी, आजकल सियासत बड़ी सस्ती हो गई है। जो मैं दोनों पक्षों की बात करता हूँ, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर शुरू किया गया है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का दौर शुरू किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं आप दोनों पक्ष अपना नुकसान कर रहे हैं। और मुझे लगता है इन कंट्रोवर्सीज़ के बीच में आपको ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, आजकल एक दौर शुरू हो गया जिसको ABC का पता नहीं होता, वो आता है माइक के सामने कुछ भी बोल के चला जाता है। ये नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को एक समझ सोच के साथ काम करना चाहिए और सबसे पहले लोगों का इंटरेस्ट जो है वो नज़र में रखना चाहिए कि मरीन का किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक स्टेशन की बदनामी होती है और जो आपके नुमाइंदे, आपके लोग होते हैं, वो उनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर से विश्वास उठता है और जब बातें निकलेंगी तो दोनों पक्षों की तरफ से निकलेंगी और जब दोनों पक्षों की तरफ से बातें निकलेंगी तो वो दोनों बातें जो हैं वो सही नहीं निकलेंगी। एक पक्ष उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, एक पक्ष उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, तो इल्ज़ामों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो प्रभावित होती है, आम जनता के अंदर एक रोष जो है वो बनता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे विराम देना चाहिए। जो भी सल्यूशन होता है, जो भी हल होता है, उसको बड़ा एक संजीदगी के साथ उसको हल करना चाहिए और हल करके जो मरीन ब्लॉक के अंदर लोगों के काम हैं उसको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए।